हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका होस्ट मयंक नरू का फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। चाइना कहीं ना कहीं हमारे पर युद्ध थोप रहा है और एलओसी पे उसने ऑलरेडी 1.5 लाख फौज भेज दी है, जो कहीं ना कहीं हमको डरा रही है। आज हमें फाइनेंशियल मैटर्स में चाइना के कंपैरिजन में अपना एनालिसिस करना चाहिए, जिसको हम SWOT एनालिसिस कहते हैं। SWOT एनालिसिस होता है बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है हमारी, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। सो लेट्स मूव फ्रॉम हियर। चाइना का टोटल बिजनेस शेयर 12 से 13% है और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन शेयर पूरे वर्ल्ड का 25% है और हमारा वहीं 2 से 3% है। चाइना में 1978 से सुधार हुए थे और हमारे अभी सोचना पड़ेगा। अगर हम 2018 से कंपैरिजन करते हैं तो हमारा एक्सपोर्ट जो था वो 1.7% था उसका हमारा को एक्सपोर्ट जो था वो 2.6% था। फिर हम चलते हैं 1920 में, तो हमारा मैकेनाइज्ड इंपोर्ट वहां से 18% था और हमारा एक्सपोर्ट जो था वो सिर्फ 9% था। उससे आगे चलते हैं तो हमारा व्यापार घाटा, अगर हम सारे आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार घाटा हमारा 2010 से अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको रोकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आगे बढ़ना पड़ेगा और प्रॉफिट की तरफ झुकना पड़ेगा। दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं आपको डरा नहीं रहा, बट आगाह कर रहा हूं आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, सो दैट हम कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकें और कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकें। ऐसा नहीं है हमने रिफॉर्म्स नहीं लिए, हमने भी बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं, रिफॉर्म्स मेजर्स लिए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 5020 करोड़ के बिजनेस डील्स को कैंसिल कर दिया है। गोवा गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं 1400 करोड़ रुपए का बिजनेस डील निरस्त करने जा रही है। बट हमने जो कुछ किया है वो थोड़ा लेट किया है, कहीं ना कहीं इसको समझना चाहिए हमको, या हमें पहले ही कर देना चाहिए था। बहुत सारे हमारे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी हमारे कैंसिल हुए हैं और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, बट बहुत धीमी रफ्तार से। हमें कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के टैरिफ और नॉन टैरिफ प्लान्स का यूज़ करना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगानी चाहिए, काउंटर वेल्डिंग ड्यूटीज़ लगानी चाहिए और कहीं ना कहीं WTO के सेफ गार्ड मेजर्स जो हैं उनका यूज़ करना चाहिए। वोकल फॉर लोकल का मतलब ये नहीं कि हम कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ जाएं, बल्कि वोकल फॉर लोकल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को रोजगार दें, प्रॉफिट में वृद्धि करें और कामयाबी हासिल करें। चाइना की दो सबसे खतरनाक बातें हैं। पहली बात है कि कहीं ना कहीं वो अपने डेटा को चोरी करके, उसकी कंपनी सारी डेटा को चोरी करके उनकी गवर्नमेंट को पकड़ा देती है। दूसरी बात है वो इन्वेस्टमेंट, चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कहीं दूसरी कंट्री से करता है, जो कहीं ना कहीं शो ही नहीं होता कि वो चाइना कर रहा है। 30 में से 18 स्टार्टअप जो हैं कहीं ना कहीं चाइना इन्वेस्टेड मनी से ही हो रहे हैं। कहीं ना कहीं चाइना ने उसमें वेंचर कैपिटल लगा रखी है। आपको अगर नाम लूंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या वाकई में चाइना ने हिडन पैसा लगाया हुआ है। जिस कंपनियों के नाम मैं आपके सामने लेने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से हैं: स्नैपडील, स्विगी, ओला, Paytm.com, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, जोमेटो, हाइक, पेटीएम मॉल, ओप्पो, बायजू, मेक माई ट्रिप, पॉलिसी बाजार, विकर आदि। कहीं ना कहीं आपको सावधान होना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए, इन सब कंपनियों से आपको बचना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें फोर्स करना चाहिए कि ये कंपनियां वापस लौट जाएं। हमें जरूरत नहीं है ऐसी कंपनीज का जो हमें डेटा चुराए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं आपसे और फिर हाजिर होता हूं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।